हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे हर वीडियोस पर एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर जो हमारा एनबीएस का एग्जाम है वो कब तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा वाला एनबीएस के जो एग्जाम थे जिसमें जेएसए था, एमटीएस था, बाकी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह थे, ऑडिट असिस्टेंट था, काफ़ी सारी इसमें पोस्टें थी। ठीक है, मेस हेल्पर हो गया, आपका नर्सिंग स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर हो गया। तो ये एग्जाम कहाँ गया, कहाँ खो गया, क्या कुछ अपडेट इसके बारे में न्यू निकल कर आ रही है। आपके आए दिन मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उस पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि एनबीएस के बारे में बताइए, एनबीएस के बारे में बताइए। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एनबीएस के रिगार्डिंग कि एनबीएस का जो नॉन टीचिंग के जो एग्जाम होने थे, ठीक है, हालांकि उन एग्जाम को लास्ट ईयर हो जाना चाहिए था, तो फाइनली वो एग्जाम कहाँ गए हैं, कहाँ खो गए हैं, पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी आपको इसकी। ठीक है, मैं आपको इस पर लेके आ गया हूँ। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और नीचे आएंगे, ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एकेडमिक में हम सॉरी रिक्रूटमेंट में जाएंगे। रिक्रूटमेंट में एग्जाम इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट नोटिस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम चले जाते हैं। तो लास्ट अपडेट जो हमें देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 जनवरी 2025 की जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हैं डाउनलोड पे और हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक पीडीएफ ओपन होता है। इस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए, this is in reference to NBS recruitment notification 2024 to fill up vacancies of non-various non-teaching post issued in the month of March 2024, which online application form interested and eligible candidates are also stands invited in month of April May 2024। ठीक है, इनका बोलना है कि मार्च 2024 में हमने वैकेंसी निकाली थी एनबीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट पर, जिसके लिए अप्रैल और मई तक हमने ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वो मांगे थे। इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट टास्क ऑफ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी ड्यू टू सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड एक्सरसाइज फॉर आइडेंटिफाइंग सम अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी इन प्रोग्राम। यानी कि इनका कहना है, इससे पहले आपको मालूम था इनकी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो थी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उसको तो इन्होंने बोल दिया टाटा बाय बाय। और ये कब बोला था, 2 जनवरी 2025। हालांकि ये नोटिस जो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दी थी एनटी के, वो दिसंबर में ही दी थी और 2 जनवरी को फाइनली इन्होंने अपने मुंह से कबूल कर दिया था कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो हमारी करंट में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको यहाँ पर पोस्टपोन किया जा रहा है और नई एजेंसी की यहाँ पर सर्च की जा रही है। ठीक है, तो ये आया था। इसके बाद लिखा था द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति। समिति की वेबसाइट जहाँ जो हमने खोल के रखी है उस पर इन डी कोर्सेज। ऑल कंसर्न आर देयरफॉर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ऑल समिति रेगुलरली फॉर अपडेट्स। भाई कितना रेगुलरली अपडेट कर रखे हैं हम अपने आप को। 2 जनवरी से भाई फरवरी आधा पूरा निकल ही गया, मान के चलो मार्च आने वाला है, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 2 मंथ में हमें ना तो ये पता एग्जाम होगा या नहीं होगा, रिक्रूटमेंट एजेंसी तक हमें मालूम नहीं। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, एग्जाम होगा या नहीं होगा, पहला डाउट तो ये आ रहा है। तो एग्जाम 100% होगा। ठीक है, जब तक एनबीएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है कि ये जो भर्ती है वो कैंसिल की जाती है, ठीक है, ये भर्ती जो है कैंसिल की जाती है और बाकी जो कैंडिडेट उनको पैसा उनको रिफंड किया जाता है, तब तक ये एग्जाम 100% होगा। ठीक है, और होके ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एजेंसी है वो हमने बदली है, ना कि हमने कुछ इसमें कोर्ट में केस हुआ है या कुछ हुआ है, केवल एजेंसी के चक्कर में इन्होंने इसको डिले किया है। तो एग्जाम 100% होगा। ऑलमोस्ट 2 जनवरी से देखें 50 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 50 दिन मोटा मोटा हो चुके हैं। तो आखिरकार कब तक ये हमें सर्च कर रहे हैं एजेंसी। हो सकता है इन्होंने एजेंसी सर्च कर ली हो, क्योंकि इनको भी बहुत जल्दी है, पूरा 1 साल हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये कितना टाइम लेती है, ये जो एजेंसी है एनबीएस कितना टाइम लेती है भाई, बहुत कम समय लेती है। ये पूरा पूरा जो मैटर है ना, ऑल रिक्रूटमेंट जिसने नॉन टीचिंग निकाली विद इन अ ईयर ये कंप्लीट करने की काबिलियत रखती है। इवन इसने 4 से 6 महीने में भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिए नोटिफिकेशन निकालने के बाद। जो सिंगल एग्जाम होते हैं जिनमें केवल आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, बाकी जो स्किल टेस्ट वाले जो एग्जाम बचे आते हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ पर ये डिले देखने को मिलते हैं, और इनमें इंटरव्यू वाली प्रोसेस होती है उनमें 1 साल तक ये लंबा खींच लेती है चीज़ों को। बाकी इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो 4 से 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बार 1 साल हो चुका है, इस बार तो भाई ना तो एग्जाम हुआ ना एग्जाम की डेट आई है, इवन पता ही नहीं है कि होगा भी नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है, पहले बीच में कोर्ट में केस हो गया था, काफी सारी चीजें हुई थी। फिर आपका ये लोकसभा के चुनाव वगैरह आ गए थे बीच में, है ना, 2400 चुनाव थे, आपको मालूम होगा। तो काफी सारी जो चीजें हैं वो उसको यहाँ पर बाधा आई थी बीच बीच में।
काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, तो इस वजह से एग्जाम डिले होता गया। और लास्ट में जो एनटी है उसके ऊपर भी सवाल उठे थे, आपको मालूम होगा नीट की परीक्षा को कैंसिल करना पड़ता, नहीं तो वो हमारा एग्जाम उससे भी पहले हुआ था, बट नीट के कारण सारे जो अदर रिक्रूटमेंट थे उसको डिले करते गए और फाइनली इन्होंने एनटीए को हटा दिया। लो भाई, तुमसे एग्जाम नहीं हो पा रहा है, हम तुम्हें ही हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी ये न्यू रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है उसको सर्च कर रहे हैं। क्या अभी तक इन्होंने सर्च कर ली होगी? ऑलमोस्ट 50 डेज हो चुके हैं। तो इसका जवाब है कि भाई 90% चांस है कि इन्होंने पूरा पूरा अपना जो प्रोसेस है 90% तक तो इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च में कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज़ निकल के आएगी और देखने को मिलेगा कि फाइनली एजेंसी हो गई है और इस डेट से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कभी भी ये बॉम्ब फूट सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट 50 दिन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि 20 दिन हो गए, 30 दिन, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, इसके बाद मेरा वीडियो आया भी नहीं था, जो नोटिफिकेशन उसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। मुझे आपके जो कमेंट्स देखने के बाद कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मुझे आपको थोड़ा सांत्वना देने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जो चीज़ें वो बताई कि किस तरीके से होने वाली हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको कमर कस लेनी है बिल्कुल। आपका जो एग्जाम है, ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये आपको नोटिफिकेशन देंगे कि हमने एजेंसी फाइनल कर ली है और ये वाली एजेंसी है और इस एजेंसी को हमने ये दिया है, इतने दिन का टाइम, तो कुछ नहीं भाई, इनका फाइनल अंदर ही अंदर होगा, ऑफिशियल तरीके से होगा। ठीक है, ये नोटिस इन्होंने इसलिए निकाला कि आपको अवगत करा दिया जाए कि जो एनटी है उसके कारण हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके कारण डिले चल रहा है प्रोसेस में। अब ये नहीं बताएंगे आपको कि हमने एजेंसी फाइनल करी, अब हम आपका एग्जाम लेंगे, अब हम डेट देंगे, अब इतने दिन बाद, अब सीधे एग्जाम की डेट आएगी भाई। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि सॉरी, आपको नहीं पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है यहाँ पर या नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको नहीं पता है। ओके, आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। और ध्यान रखना कि भाई अब सीधे ना बॉम्ब फूटेगा। क्या फूटेगा? बॉम्ब फूटेगा कि इसका एग्जाम डेट का, जिस कभी भी लेटर निकल जाएगा, और मैं बोलूँ ज्यादा समय ना देते हुए 10 से 15 दिन हो सकता है आपको मिले केवल, और बोल दे कि 15 तारीख से आपका एग्जाम, 15 मार्च से या 20 मार्च से एग्जाम है, 10 मार्च से एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको कमर कस लो। जो कैंडिडेट, देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अदर जो डिपार्टमेंट है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उनमें उनका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, काफी सारे इसको भूल भी गए होंगे, काफी सारे और अदर कोई एग्जाम होगा उसमें घुस गए होंगे। फिर भी यहाँ पर जो संख्या रहेगी स्टूडेंट की, 40 से 50% तो संख्या अभी भी बची होगी जिनको उम्मीद है कि एक ये हमारा जो एग्जाम है ये होगा और उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जो इससे उम्मीद लगाए रखे हुए हैं तो उनका होगा, जरूर होगा। ठीक है, टेंशन मत लो। जितने भी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं इस एग्जाम की आस में, तो बिल्कुल अपनी जो कमर है उसको कस लीजिए, अपने हथियार यानी कि पेन और जो ब्रेन है उसको तैयार कर लीजिए। अब युद्ध होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। जैसे ही आ जाएगी मैं अपडेट दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी कोई भी कमेंट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो जो मोटा मोटा था मैंने आपको बता दिया है कि मार्च में कहीं ना कहीं आपको पूरी जो इसकी अपडेट है वो एग्जाम डेट की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और हो सकेगा तो अगर, देखिए 50 से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर आरटीए लगाइए, तो मैं आरटीए लगा दूंगा और जवाब मांगने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल किया नहीं किया, एग्जाम डेट के बारे में इनका क्या कहना है, सारी चीज़। ठीक है, तो 50 से ज़्यादा कमेंट अगर आते हैं आरटीए को लेकर कि आरटीए कर दीजिए, तो मैं इसको जो है यहाँ पर आरटीए लगा दूंगा। ठीक है, और हम एनवीएस को कॉल भी करेंगे, कॉल भी करूंगा, और आरटीआई लिख देना, कॉल लिख देना। 50 से ज़्यादा जो भी चीज़ होगी, 50 से ज़्यादा अगर कॉल कमेंट में आए थे, 50 से ज़्यादा आरटीआई अगर कॉल कमेंट में आए थे, तो मैं वो दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ और मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा आपके लिए। ठीक है, बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।